फ्लो स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपका पूरा का पूरा जो कैश फ्लो है वो कितने पार्ट्स में बनता है? 3 पार्ट्स में बनता है। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके बाद दूसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना आना चाहिए। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहाँ से निकलता है? बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस खोल लेना सीधा सीधा। बैलेंस शीट में आपको 2 नंबर पे शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस मिलेगा। वो रिजर्व्स एंड सरप्लस खोलना, वहाँ पे करंट ईयर का प्रॉफिट होगा, उसमें से प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट माइनस कर देना। करंट ईयर का प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, ये आपको दोनों मिल जाएंगे वहाँ P&L के बैलेंस के नाम से। तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अब इसमें 4 चीज़ें जुड़ती हैं जिनको हमने पढ़ा था टिप, TIPP, ट्रांसफर टू रिजर्व, दूसरा इंटीरिम डिविडेंड, तीसरा प्रपोज डिविडेंड और चौथा प्रोविजन फॉर टैक्स। सर ये कहाँ पे मिलते हैं? ये जो ट्रांसफर टू रिजर्व है ये तो इसी में मिलेगा, रिजर्व एंड सरप्लस में, अगर रिजर्व का वैल्यू बढ़ गया हुआ। इंटरिम और प्रपोज डिविडेंड ये दोनों आपको एडजस्टमेंट में मिलेंगे, बैलेंस शीट में मिलने के चांस कम है, ये दोनों आपको एडजस्टमेंट में मिलेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन बैलेंस शीट में मिलेगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के नाम से ये आपको बैलेंस शीट में मिलेगा। तो सबसे पहले आपने एनपीबीटी कैलकुलेट कर लिया। एनपीबीटी कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ पे करते हो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में याद रखना मुझे प्लस क्या करना है? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ज्यादातर जो इसमें आता है वो एक तो डेप्रिसिएशन आता है या फिर लॉस, कोई लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट या कोई लॉस ऑन सेल ऑफ इस तरीके से, या फिर गुडविल रिटर्न ऑफ। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो आपको इसमें पता होने चाहिए। सारे के सारे ये क्या है? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस। तो यूजुअली याद रखना डेप्रिसिएशन आ जाएगा या लॉस आ जाएगा या गुडविल रिटर्न ऑफ आ जाएगा, या फिर मैक्सिमम यहाँ पे आ जाता है हमारे पास डिविडेंड जो आपने पे करा होता है। फॉर एग्जांपल डिविडेंड जो आपने नीचे पे करा है वो आप बेसिकली यहाँ प्रपोज डिविडेंड में प्लस करते हो तो वही हो जाता है, बस ये इस तरीके से हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। यार डिवेंचर का इंटरेस्ट ले लो, डिवेंचर का इंटरेस्ट नीचे माइनस हो जाता है, ऊपर प्लस हो जाता है। बस ये मैक्सिमम 4 हैं जो आपको देखने को मिलेंगी जो इसमें प्लस करनी है आपको। डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, गुडविल रिटर्न ऑफ और इंटरेस्ट। इसके अलावा जल्दी से कोई देखने को नहीं मिलता। फिर हमें लेस क्या क्या करना है? हमें यहाँ पे लेस क्या क्या करना है? कोई भी इनकम, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग या फिर गेन। इनकम और गेन में आप याद रखना कि सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका कोई इस तरीके से यहाँ लॉस की जगह गेन ऑन सेल ऑफ एसेट आ गया, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट आ गया, या फिर आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड आ गया, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला तो नीचे प्लस हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये सब बेसिकली यहाँ पे माइनस होते हैं। इसके अंदर इन दोनों में ही एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। उसे मत भूलना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक बार जरूर देखना कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में क्या करना है। ठीक है जी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर आपने बनाया है, बड़ा है तो वापस ऐड बैक कर देना, कम हो गया तो आप वापस से माइनस कर देना उसको। ठीक है। ये आपके पास आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये आपके पास कौन सा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा? यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद क्या करना है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को एडजस्ट करना है। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में क्या करना है? करंट लायबिलिटी में सीधा सीधा हिसाब, अगर बढ़ गई तो आप भी बढ़ा देना, कम हो गई तो आप भी घटा देना। करंट एसेट अगर बढ़ गया तो आप कम कर देना, कम हो गया तो आप प्लस कर देना। ये आ जाएगा आपके पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर उसके बाद सबसे नीचे यहाँ पे माइनस होता है इनकम टैक्स पेड। जितना भी आपने करंट ईयर का इनकम टैक्स पे करा है वो यहाँ पे माइनस हो जाता है, बस वैल्यू बाहर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। सीधा सीधा सारा का सारी चीजें ये एडजस्ट होती हैं। उसके बाद अगर मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करूं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको याद रखना है कि 2 ही चीजें आती हैं, एक तो फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। यूजुअली इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स। ठीक है, ये आपको यूजुअली देखने को मिलेंगी। उसके साथ साथ अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करा हुआ होगा तो आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाएगा या फिर आपको डिविडेंड रिसीव्ड हो जाएगा। यूजुअली आपको यहाँ पे ये 3 चीजें देखने को मिलेंगी। सेल एंड परचेज आपको निकालना आना चाहिए। सेल एंड परचेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सेल एंड परचेज निकालने के लिए आपको 2 अकाउंट अच्छे से पता होने चाहिए। कौन से 2 अकाउंट हैं? एक तो एसेट अकाउंट और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट। अगर एक्यूमुलेटिव का बैलेंस नहीं दिया है तो बस ये आपको बनाना आना चाहिए। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस कैरिड डाउन। उसके बाद देखो अगर ये नहीं है, इन केस ये नहीं है तो बस 3 चीजें याद कर लो, बाय बैंक, बाय डेप, बाय P&L। ये क्या है? ये सेल है। ये क्या है? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है। ये क्या है? लॉस है। ये बैलेंस है, ओपनिंग क्लोजिंग, 3 चीजें याद कर लो, बाय बैंक, बाय डेप, बाय P&L, बात खत्म। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ पे परचेज निकल के आ जाएगा, टू बैंक। ये क्या निकल के आएगा? परचेज निकल के आ जाएगा। और अगर ये लॉस की जगह प्रॉफिट हुआ तो इधर आ जाएगा टू P&L। ये आपको पता होना चाहिए, ये अकाउंट इस तरीके से बनता है। सिंपल, अगर एक्यूमुलेटेड डेप ना हो, और मुझे उम्मीद है, मैं यही प्रे भी करूंगा कि आपको एक्यूमुलेटेड डेप ना मिले। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है बेसिक एसेट अकाउंट आएगा, तो आप इस चीज के लिए रेडी रहना। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप अगर आ गया, सपोज एक्यूमुलेटेड डेप आ गया, तो उस सिनेरियो में आपको क्या करना है? क्या बदलेगा अगर एक्यूमुलेटेड डेप आ गया? तो बेटा जी अगर एक्यूमुलेटेड डेप आ गया तो आप यहाँ पे लिखोगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। एसेट का इधर होता है, एक्यूमुलेटेड डेप का इधर होता है, टू बैलेंस कैरिड डाउन।
ये आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, ये जो करंट ईयर का डेप है ना, ये जो आप करंट ईयर का डेप लगा रहे हो, ये करंट ईयर का डेप यहाँ ना लग के कहाँ पहुँच जाएगा, ये जो करंट ईयर का डेप है, ये वाला डेप, ये यहाँ ना लगा के आप यहाँ लगा दोगे, बस इतना सा फर्क आएगा। ये डेप्रिसिएशन जो आप यहाँ लगा रहे थे करंट ईयर का, वो वहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा। फिर यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये आपके पास निकल के आएगा पूरी जिंदगी का एक्यूमुलेटेड डेप टू एसेट, इसको क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये एज इट इज यहाँ चला जाएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो याद रखो, अगर एक्यूमुलेटेड डेप का बैलेंस दिया हुआ है तो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप ही आएगा, ये है तो यहाँ एक्यूमुलेटेड डेप ही आएगा, करंट ईयर का डेप नहीं आएगा, करंट ईयर का डेप यहाँ लगेगा, ठीक है। अब सपोज आपको एग्जाम में एक्यूमुलेटेड डेप गिवन है, तो एक्यूमुलेटेड डेप बेटा यहाँ लिखना, वही सेम यहाँ लिखना, ये बैलेंस में निकालना डेप्रिसिएशन, ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में प्लस होगा ऊपर, आपको ये बनाना आना चाहिए, बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट यही है। ये हमारा सेल परचेज डिविडेंड पे आ गया। उसके बाद फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है, फाइनेंसिंग में आपका आता है शेयर कैपिटल और लोन। शेयर कैपिटल और लोन में यूजुअली हम इशू ऑफ शेयर एंड इशू ऑफ डिवेंचर देखेंगे, उसके साथ डिविडेंड पेड, उसके साथ डिविडेंड दोनों, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड दोनों यहाँ पे माइनस, ऊपर एनपीबीटी में प्लस, और उसके साथ इंटरेस्ट पेड, ठीक है जी। ये एंट्रीज आपको बड़े ध्यान से देखनी है, इंटरेस्ट वाले एडजस्टमेंट्स बड़े ध्यान से देखनी है। इस तरीके से आपका ये सारा का सारा काम हो जाता है। एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट और होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स की इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट क्या थी, देखो प्रोविजन फॉर टैक्स का फॉर एग्जांपल कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, मुझे पूरी उम्मीद है आपने देख लिया होगा, अगर एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो जो प्रीवियस ईयर वाला है उसको टैक्स पेड मानते हैं, ये ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा, और जो करंट ईयर वाला है उसको आप प्रोविजन मानते हो, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये आपका एनपीबीटी में प्लस हो जाएगा। इन केस एडजस्टमेंट है, अगर एडजस्टमेंट है तो इन दोनों में से कोई एक चीज गिवन होगी आपको, बैलेंस भी होगा और इन दोनों में से एक चीज गिवन होगी। अगर बैलेंस भी है और इन दोनों में से एक चीज गिवन है तो आप ये अकाउंट बनाओगे, इस अकाउंट को हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में यहाँ पे आप ओपनिंग बैलेंस लिख दोगे, बस मैं क्विकली बता रहा हूँ, ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे आप क्लोजिंग बैलेंस लिख दोगे। उसके बाद अगर टैक्स पेड गिवन है तो टैक्स पेड इधर लिख देना, टू बैंक, ये आपका टैक्स पेड होता है। यहाँ पे आप प्रोविजन निकाल लोगे, प्रोविजन किस नाम से आता है, P&L के नाम से, तो ये आपका प्रोविजन है और ये आपका टैक्स पेड है। इन दोनों में से एक चीज आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगी, बैलेंस तो होंगे ही होंगे, ये गिवन है तो ये निकाल लो, ये गिवन है तो ये निकाल लो, टैक्स पेड ऑपरेटिंग में माइनस, ये एनपीबीटी में प्लस, सीधा सीधा सा हिसाब किताब है। ये आपको कैश फ्लो के इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको देखने हैं। इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट देख लेना, एसेट का एडजस्टमेंट देख लेना, प्रोविजन फॉर टैक्स का एडजस्टमेंट देख लेना, इससे अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं पूछा जाएगा, मुझे नहीं लगता।